क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप आइसक्रीम नहीं मानव मल यानी कि बोटी खा रहे हैं? क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप चॉकलेट नहीं सुअर की चर्बी खा रहे हैं? क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन आपके टूथपेस्ट में मरे हुए जानवर की हड्डियों की का चूरा या पाउडर जरूर है, और जिस साबुन से आप नहा रहे हैं उस साबुन में भी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ये सभी प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में अवेलेबल है बहुत ही चीप और निम्न लेवल के सस्ते एडिटिव्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और हमारे सामने आकर्षक पैकिंग और खुशबूदार चीजों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे हमें यह लगता है कि इनसे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती खाने पीने के लिए या फिर ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। इन सभी इंडस्ट्रियों में, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आजकल बड़े ही निम्न स्तर की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वे हमारे सामने बेहतर पैकिंग और इनकी गुड एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी और मार्केटिंग के तहत हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जो हमें बहुत लुभावने लगते हैं। और इनका सबसे ज्यादा फोकस्ड है हमारी यूथ जनरेशन या फिर हमारे बच्चे, जो बड़े होने के बाद में इनके लिए बड़े प्रोडक्टिव हो जाते हैं और इनको बहुत ही अच्छी इनकम का एक जरिया बन जाते हैं यही बच्चे। इसलिए आजकल जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह मार्केटिंग पॉलिसी देखें कंपनियों की, एमएनसीज की, तो वे बच्चों को फोकस्ड किए हुए जरूर होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, घिन छूट जाएगी कि मानव मल का उपयोग, मानव मल से मिलने वाले एक कॉन्स्टिट्यूट्स का उपयोग, एक यौगिक का उपयोग न सिर्फ आइसक्रीम इंडस्ट्री में किया जाता है बल्कि परफ्यूम इंडस्ट्री में भी किया जाता है। मानव मल से मिलने वाला वह यौगिक स्केटॉल है और स्केटॉल का उपयोग आइसक्रीम इंडस्ट्री साथ साथ परफ्यूम इंडस्ट्री में भी किया जाता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये फ्लोवरी स्मेल का होता है और स्केटॉल न सिर्फ ह्यूमन फीसेस से बल्कि मैमल्स जितने भी हैं उनके स्टूल से मिलता है, साथ ही साथ यह प्लांट्स और बर्ड्स से भी मिलता है, कीड़े मकोड़ों से भी मिलता है। लेकिन चूंकि प्लांट्स और बर्ड्स से यह बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए ह्यूमन फीसेस या फिर मैमेलियंस के स्टूल को यूज किया जाता है स्केटॉल नाम के सब्स्टिट्यूट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और बहुत कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल परफ्यूम इंडस्ट्री में और आइसक्रीम इंडस्ट्री में किया जाता है। और यह बहुत कम क्वांटिटी में फ्लोवरी स्मेल का, फूलों की जैसी खुशबू वाला भी होता है। स्केटॉल जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द स्केटो से मिला है और स्केटो का मतलब ही यह होता है मानव मल। स्केटॉल का उपयोग न सिर्फ खुशबू के लिए किया जाता है बल्कि ये खुशबू को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ फूड में या परफ्यूम में खुशबू के स्टेबिलाईजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, न सिर्फ स्केटॉल बल्कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में आज अनाप शनाप केमिकल्स और ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ प्रिजर्वेटिव के नाम पे, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। हमारे फूड कल्चर पर एक तरह का ये हमला है। हम लोग तो देसी खाना खाने वाले लोग हैं, लेकिन यह हमला हमारे बच्चों को हमें असमय बीमार बना रहा है और ऐसी लाइलाज बीमारी दे रहा है जिनका कोई इलाज ही नहीं है। स्केटॉल जैसा तत्व हमारे मानव सभ्यता में उत्परिवर्तन का एक खास कारण है। यह म्यूटेशन करता है, साथ ही साथ यह कैंसर जैसी बीमारी को भी न्योता देता है। हमें प्रोसेस्ड फूड से बचना होगा, ऐसे प्रोसेस्ड फूड जिसमें ई कोडिंग सिस्टम होता है या फिर ऐसे प्रिजर्वेटिव जो कि लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव केमिकल जिनका उनके प्रोडक्ट की डिटेल्स में, इंग्रेडिएंट्स में मेंशन ही नहीं किया होता कि उन्होंने क्या प्रिजर्वेटिव यूज किए हुए हैं। ऐसे फूड से हमें बचना चाहिए। देखिए, हमारे एजुकेशन के बाद में, हमारे पहनावे के बाद में यह विदेशी कंपनियों के द्वारा हमारे खान पान के ऊपर एक हमला है जो हमें जीवन भर चलने वाली असाध्य बीमारियों का घर दे देगा हमारे शरीर में और हमें जीवन पर्यंत दवाइयां खानी पड़ेगी। इसलिए हमें प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए और हमें हमारे जो देशी खान पान है उनका इस्तेमाल करना चाहिए।